हम सब ने बिरयानी खाई है तो हमको पता है बिरयानी में काफी सारी चीजें डलती हैं, जैसे आपके चावल हो गया, रंग हो गया, फाइनली यम्मी सी बिरयानी हम लोग की रेडी हो जाती है। इस दुनिया में मौजूद अगर हम हर चीज की बात करें, हर चीज क्या है बेटा, एक नाउन है। मगर जब हमने ताजमहल बोला, ओ भाई ताजमहल पे आना क्या तुम लाल किले पे पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे ना बेटा। प्रॉपर नाउन एक प्रॉपर स्पेसिफिक नाम देता है। सिंगल मतलब वन, प्लूरल मतलब टू। एकदम इसको माइंड में एकदम रटा लो इस चीज को। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। ये साथ रहे अमर, हमारा नाम है अक्सा कमर। मैं हूँ आपकी इंग्लिश के मेंटोर और दोस्त। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे, कैसे हैं? बढ़िया है, मस्त है, झकास है। मेरे सपोला आर्मी, मेरे स्कॉर्पियो गैंग, मेरे टाइगर प्राइड, सब कैसे हो? बढ़िया हो ना? तो आज की इंग्लिश के लेक्चर के लिए सब बच्चे तैयार हो? क्या सोचा था, रैपिड रिवीजन आपको फ्लार लगी थी? कहा था ना फायर निकलेगी। मजा आ रहा है रैपिड रिवीजन में? तो चलो रैपिड रिवीजन में आज हम इंग्लिश का भी भाई रैपिड रिवीजन कर ही लेते हैं। सो आज हम लोग कौन सा चैप्टर कवर करेंगे? आज हम लोग चैप्टर कवर करेंगे बड़ा ही बेसिक्स अपना, ठीक है, नाउन। जैसा कि आपको पता है हम सब ने अपनी लाइफ में बिरयानी खाई है, राइट? हम सब ने बिरयानी खाई है तो हमको पता है बिरयानी में काफ़ी सारी चीज़ें डलती हैं, जैसे आपके चावल हो गया, रंग हो गया, तेज़पत्ता हो गया, गरम मसाले हो गए, और अगर वेज बिरयानी तो उसके अंदर मटर हो गई, पनीर होगी, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, राइट? मगर सबसे ज़्यादा की इंग्रेडिएंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हम बिरयानी में डालते हैं वो क्या होता है? वो हमारा चावल होता है। बिना राइस की बिरयानी नहीं बन सकती है। वैसे ही जब हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है मैम? एक बार चलो ब्रीफ कर देते हैं। जो भी बात आप मुंह से बोलते हैं उसको हम बोलते हैं स्पीच। उसी के जो हिस्से होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच में भाई सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं, हमेशा से जानते चले आ रहे हैं, वो है नाउन, फिर आता है प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सो सेम तरीके जैसे बिरयानी में भाई सबसे पहले होता है चावल, फिर गरम मसाला, फिर कलर डलता है, काफ़ी सारी चीज़ें बिरयानी डल के भाई फाइनली यम्मी सी बिरयानी हम लोग की रेडी हो जाती है। सेम तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच को अगर बहुत अच्छे से क्रैक करना है तो नाउन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है? सो नाउन के कॉन्सेप्ट में आज हम इतने सारी चीज़ें बेटा, इतने सारे टॉपिक कवर करेंगे, वो भी कम ड्यूरेशन में, ठीक है? टारगेट है ये तो एक नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिंगुलर प्लूरल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है? अब कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट की जहाँ बात आती है, यहाँ पे हम बेटा एक तरीके का कॉन्ट्रास्ट पढ़ेंगे, कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जहाँ पे अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है? सो चलो आ जाओ, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाउन क्या होता है? नाउन, नाउन क्या होता है बेटा? नाउन किसी भी बच्चे का, इंसान का, तुम्हारा, हमारा नाम होता है। इस दुनिया में मौजूद अगर हम हर चीज़ की बात करें, हर चीज़ क्या है बेटा? एक नाउन है, ठीक है? हाथ में ये हमने क्या पकड़ा हुआ है? ये है क्या चीज़? ये है क्या भला? ये क्या है बेटा? पेन है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पेन, ये पैनल, सामने लगा कैमरा, तुम्हारे हाथ में मौजूद मोबाइल फोन, तुम्हारे सामने रखा लैपटॉप, तुम्हारे सामने मौजूद तुम्हारे जितने भी टीचर्स हैं, सब कुछ नाउन है। तुम जिस बेड पे बैठे हो वो भी एक नाउन है। तुम्हारी चेयर, तुम्हारी टेबल, तुम्हारे घर में लगा फैन, तुम्हारे घर की एसी, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे घर के बाहर भाई खड़ी तुम्हारी साइकिल, तुम्हारी स्कूटी, तुम्हारी कार, सब कुछ नाउन है। तुम्हारा भौंक रहा वो डॉगी भी नाउन है, ठीक है? इस दुनिया में मौजूद हर चीज नाउन होती है। सो नाउन क्या होता है? हर चीज नाउन है। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम। नाउन क्या है बेटा? नाम है। नाउन क्या है? नाम है। किसका? एक इंसान का, ठीक है? किसी भी इंसान का, XYZ, इट कैन बी एनी ह्यूमन, ठीक है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। प्लेस, अब तुम बेडरूम में हो, अब तुम स्टडी रूम में हो, स्कूल में हो, कोचिंग में हो, जहाँ भी हो, वो भी एक नाउन है। इस दुनिया में मौजूद हर जगह का जो भी नाम है ना, वो भी एक नाउन होता है। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। नाउन भाई क्या है? एक सामान का भी नाम होता है, ठीक है? थिंग की ही कैटेगरी में आप एनिमल को भी इंक्लूड कर लोगे, ठीक है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। और आइडिया मतलब माइंड में कोई आइडिया है, कोई फीलिंग्स आई, कोई ऐसी जज्बात आए, छू नहीं सकते बट आए हैं, उसका कुछ नाम है। तुम्हें किसी चीज़ को देख के लग रहा है वाओ ये कितना प्यारा है, क्या मैं इसको रख सकती हूँ अपने पास? तुम्हें प्यार आ रहा है, तो ये प्यार क्या है? प्यार भी एक नाउन है। तुम्हें देख के गुस्सा आ रहा है, ई कितना गंदा, इसको पंच मारूंगी, तुम्हारा गुस्सा ये भी एक नाउन है। तुम्हें अंदर से जलन हो रही है, माय गॉड मेरी फ्रेंड के तिरछे नंबर आए कैसे?
जलन, जेलसी भी एक नाउन है इस दुनिया में मौजूद, हर चीज एक नाउन है। तो अब तुम समझ गए होगे बेटा, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी सामान का नाम या किसी फीलिंग, जज्बात, आइडिया का नाम, सब कुछ नाउन होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले भाई पहले तरीके का नाउन समझते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम, जैसे हमारा नाम अक्सा कमर है। ठीक है, अक्सा कमर क्या है? हमारा नाम है। तुम्हारा नाम कोपल है, तुम्हारा नाम लक्ष्य है, तुम्हारा नाम डिम्पल है, तुम्हारा नाम आर्यन है, तुम्हारा नाम आरव है, तुम्हारा नाम निखिल है, तुम्हारा जो भी नाम है वो एक प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, उसको उसकी एक पहचान होती है। प्रॉपर नाउन एक ऐसा शब्द होता है जिसकी खुद की पहचान होती है। जैसे मैंने बोला ताजमहल, अब ताजमहल क्या है? एक जगह है। मगर जब हमने ताजमहल बोला, ओ भाई ताजमहल पे आना, क्या तुम लाल किले पे पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे ना बेटा। तुम्हें पता है कि मैम इस जगह की बात करी, मैम उस संगमरमर की इमारत की बात कर रही है जिसका नाम ताजमहल है। वो एक प्रॉपर नाम है, स्पेसिफिक नाम इस मॉन्यूमेंट को हम लोगों ने दिया है, मैम उसी जगह की बात कर रही है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाम होता है। जैसे तुम उस चीज का नाम लेते हो ना, तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक करते रहे मैम उसी चीज की बात करी। हमने बोला रेड फोर्ट, रेड फोर्ट बोल, तुम्हारे माइंड में आ गया हाँ यार मैम इसी की बात करिए। हमने बोला थार, तुम्हारे माइंड में आ गया हाँ यार मैम इसी की बात करी। हमने माइंड में बोला अक्सा कमर, तुम्हारे माइंड में आ गया मैम इन्हीं की बात कर रही हैं। ठीक है, तुम्हारे माइंड में उन चीज़ों की इमेज तुरंत एकदम क्लियर ड्रॉन हो जाएगी और तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मैम ये वाली की ये वाली। रेड फोर्ट बोला, तुम्हारे दिमाग में दो बिल्डिंग नहीं आएगी मैम ये वाला की वो वाला, तुम्हारे दिमाग में एक ही बिल्डिंग आएगी, वो ये रहेगी। राइट, बस प्रॉपर नाउन यही होता है भाई, एक पर्टिकुलर पर्सन को, जगह को या सामान को नाम देता है। ठीक है, और वो हमेशा कैपिटल से होते हैं। किसी का भी नाम है, ठीक है, वो हमेशा बेटा कैपिटल से होता है। कोई मॉन्यूमेंट का भी नाम होगा तब भी वो बेटा हमेशा क्या होगा? कैपिटल से होगा। हमने बोला दिल्ली, ये दिल्ली है मेरे यार। ठीक है, तो दिल्ली इज अ नेम ऑफ अ सिटी, तो बट ऑब्वियस कैपिटल से होगा। क्यों? क्योंकि आप दिल्ली का नाम ले रहे हो, तो यू कैन इमेजिन ना, आप दिल्ली की बात करो, यू आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नोएडा, यू आर वेरी मच क्लियर कि मैम नोएडा की बात करी, तो एन कैपिटल से हो जाएगा। ठीक है, जब आप पर्टिकुलरली किसी चीज़ को इशारा करके बात कर रहे होते हैं, हम इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या इशारा नहीं भी करते मगर आपको एकदम उसका नाम लेते ही कंफर्म हो कि भाई हम इसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ही बात कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाम होता है, स्पेसिफिक नाम होता है बेटा। ठीक है, डहा ढोल वाला सिस्टम नहीं होता है प्रॉपर नाउन का। मूविंग टुवर्ड्स दी कॉमन नाउन। अब प्रॉपर मतलब स्पेसिफिक नाम, अब कॉमन मतलब कॉमन, आम, आम है। ठीक है, एकदम आम, मैंगो वाला आम नहीं, आम मतलब नॉर्मल भाई। यू कैन नॉट गेस आउट कि मैम किसके बारे में स्पेसिफिकली बात कर रही हैं। जैसे कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे हमने बोला बुक, ठीक, इफ आई सेड बुक, तुम्हें पता है मैम कुछ ऐसी चीज़ों की बात करिए, बट यू नॉट श्योर मैम इंग्लिश बुक की बात करी, मैम मैथ्स बुक की बात करी, मैम हिंदी की, संस्कृत की, मैम किस बुक की बात करी है। तुम्हें अभी भी कंफ्यूजन है ना? है ना? हमने बोला इंग्लिश बुक, तुम समझ गए मैम इंग्लिश बुक की बात करी, स्पेसिफिक नाम हो गया उस किताब का। बुक कॉमन, टीचर कॉमन, कोई सी भी टीचर हो सकती है, यानी एनी XYZ टीचर। सिटी, कोई सी भी सिटी हो सकती है, इलाहाबाद हो सकती है, आपकी दिल्ली हो सकती है, आपका मुंबई हो सकता है, आपका नोएडा, कोई सी भी सिटी हो सकती है बेटा। ठीक है, जब किसी चीज को हम स्पेसिफिक नाम ना देके कॉमन फोरम पे बात करें, आम तरीके से बात करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन आर नॉट कैपिटलाइज, दे आर नॉट ऑलवेज कैपिटलाइज। वो वैसे कैपिटलाइज होते ही नहीं, बट इन सब केसेस में भी जब वो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में लग रहे हो, सेंटेंस उन्हीं से स्टार्ट हो रहा हो, तब वो कैपिटलाइज हो जाते हैं। ग्रामर्स में हमेशा एक्सेप्शनल केस होते ही होते हैं, बट इफ यू टॉक इन जर्नल, कॉमन नाउन की एक पहचान होती है, वो कैपिटलाइज नहीं होते हैं। बट अगेन आई रिपीट, अक्सर सेंटेंस की शुरुआत में वो कहीं ऐसी जगह पे यूज हो रहे होते हैं, या तो फिर उनका कोई रेफरेंस दे रहे होते हैं, तो मे बी वो कैपिटलाइज हो जाते हैं। बट यू नीड टू रिमेंबर, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? प्रॉपर नाउन एक प्रॉपर स्पेसिफिक नाम देता है, एक पहचान देता है। कॉमन नाउन कोई पहचान नहीं देता, आम तरीके से है। ठीक है, एनी, इट कैन बी एनी XYZ पर्सन, कोई भी हो सकता है। कलेक्टिव नाउन, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, कलेक्शन। ठीक है, झुंड, समूह। ठीक, जब एक से अधिक सामान हमारे पास होता है, उसका हम क्या बोलते हैं? मेरे पास कलेक्शन है, मेरे पास वॉचेस का कलेक्शन है, मुझे इतने सारे बुके मिले हैं फ्लावर्स। ठीक है, मुझे इतने सारे फ्लावर्स मिले हैं। अब बहुत सारे फ्लावर्स जब तुमको कोई बर्थडे पे ला के गिफ्ट करेगा, गुलदस्ता, गुलदस्ता नहीं बोलोगे ना, व्हाट यू विल से? मुझे बहुत सारे फ्लावर्स मिले हैं,
फ्लावर्स अब कैसे आप बताओगे, कैसे सामने वाले को एक्सप्लेन करोगे? मुझे भाई बुके मिला है। थोड़ा सा अपनी इम्प्रोवाइज करो ना, इंग्लिश बोलो, गुलदस्ते से निकलो बाहर, ठीक है। यू विल से व्हाट? बुके। और कलेक्टिव नाउन की देखो सबसे खास बात क्या होती है, कलेक्टिव नाउन सिर्फ किसी इंसान के साथ ही नहीं यूज होता है, वो देखो किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ, ठीक है, किसी भी सामान के साथ यूज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ कलेक्टिव नाउन इंसान के साथ ही यूज होगा, नहीं, कलेक्टिव नाउन बेटा क्या होता है, बुके ऑफ फ्लावर्स आप बोलते हो तो वैसे ही आप समझ जाते हो यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज नॉट लिविंग, वो चीज़ लिविंग नहीं है। फ्लावर्स की आप बात कर रहे हो जो बुके में सजे हुए हैं, एक से अधिक फूल हैं, साथ में है, बाइंड किया गया, उनको साथ में बांध के भाई एक पेपर में रैप करके आपको कोई दे रहा है, गिफ्ट कर रहा है, आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? बुके। अगर आपको किसी को एक फूल देना होगा तो आप एक फूल दोगे, ठीक है। अब मम्मी को रिसेप्शन में जाना है, मम्मी कहेंगी बेटा जाके मेरे लिए बुके ले आओ, तुम क्या करोगे? वहां से बुके वाले भैया से कहोगे भैया एक फूल दे दो, मम्मी मम्मी लगाएंगी थप्पड़, मम्मी कहेंगी बेटा बुके मंगाया था, ठीक है, एक से अधिक फ्लावर मंगाया था, गिफ्ट करना है हमें किसी को, राइट, तो बुके, ठीक। देन कम्स यू आर्मी ऑफ एंट्स, ठीक है, जब चींटियों का एकदम काफिला निकल रहा होता है, देयर मोर देन वन एंट्स, व्हाट वी से इज आर्मी ऑफ एंट्स, मतलब दे आर कलेक्शन, देयर मोर देन वन एंट्स, देयर आर कलेक्शन ऑफ एंट्स, सो वी कॉल इट आर्मी ऑफ एंट्स, ठीक है। कलेक्टिव नाउन आपको याद करना होगा, ओके। देन कम्स योर choir ऑफ सिंगर्स, नाउ लाइक यू ऑल पीपल, आप जब सुबह स्कूल के असेंबली में या क्रिसमस में सिंग करते होगे बहुत ही अच्छी सुरीली वॉइस में, तो यू विल बी कॉल्ड द choir ऑफ सिंगर, ओके। सी कलेक्टिव नाउन सामान के साथ यूज हुआ, जानवर के साथ यूज हुआ, इंसानों के साथ भी यूज हो रहा है, अब जानवरों के साथ भी, सी अगेन ये तो इंसेक्ट के साथ यूज हुआ, अब जानवरों के साथ भी यूज हो रहा है। अ फ्लॉक ऑफ शीप, जब भेड़ों का झुंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक। बंच ऑफ ग्रेप्स, गुच्छे, हम बोलते हैं ना ग्रेप्स का गुच्छा, उसको हम क्या इंग्लिश में गुच्छे को क्या बोलते हैं बेटा? बंच बोलते हैं, ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, एंड नॉर्मली हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या है बेटा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे एकदम भीड़ लगी हुई है, तो विल बी क्राउड, ठीक है, हम लोग भीड़ हैं, बात कर रहे हैं, सब बहुत कंफ्यूजन है, सब अपना कोमोशन है, सब अपने में डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। अभी हम सब इकट्ठा हैं और तुमको टारगेट कर लिया हम लोगों ने, हम सब मिलके तुम पे पत्थर फेंक रहे हैं, वी आर थ्रोइंग स्टोन्स ऑन यू, देन विल बी मॉब। मॉब वही भाई इंसान जिनको हम क्राउड कह रहे हैं, तो उनको ऑल ऑफ अ सडन हमने मॉब कह दे, क्यों? क्यों क्यों? गुस्से में भड़के हुए हैं, दे आर मॉब, दे आर पेल्टिंग स्टोन्स, वो स्टोन्स फेंक रहे हैं, तो दे विल बी कॉल्ड अ मॉब। अब आपकी क्लास टीचर ने जितना भी आपकी कॉपी में लिखा है कलेक्टिव नाउन, उसको बाय हार्ट याद कर लो, बाय हार्ट, क्योंकि देखो आगे चल के बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, सिंगुलर प्लूरल, सिंगल सिंगल सिंगल, एक से अधिक, एक से अधिक हुआ प्लूरल। जब कोई सामान एक होता है उसको हम बोलते हैं सिंगुलर। जब भी कोई सामान बेटा एक होता है, कोई इंसान एक है, कोई सामान एक है, कोई जगह एक है, तो वी कॉल इट वन, ठीक है। जैसे अपनी बिल्ली, कैट, कैट ये अपना हाउस, राइट, एक एक है, दोनों में एक एक बना हुआ है फिगर्स। अब मोर देन वन, जब प्लस वन होता है, ठीक है, तो व्हाट डू वी कॉल इज, वी एड अ एस, cats, houses, right, 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 apple, apples, mango, mangoes। एक से अधिक है, एक है तो नॉर्मल से तुमने उसकी स्पेलिंग लिख दी, एक से अधिक है तो एस ई एस वी ई एस आई ई एस ऐसे से करके आप चीजें ऐड करते हो, ठीक है। एक से अधिक है दैट विल बी कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन, और एक से भाई एक है सॉरी तो वील कॉल इट सिंगुलर नाउन, जब एक से अधिक है वी कॉल इट प्लूरल नाउन, ठीक है। इसको भूलना मत, बच्चे बहुत कंफ्यूज, सिंगुलर प्लूरल में बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको एकदम माइंड में बैठा लो, सिंगल सिंगल सिंगल, सिंगल मतलब वन, प्लूरल मतलब टू, सिंगल मतलब वन, प्लूरल मतलब टू, एकदम इसको माइंड में एकदम रटा लो इस चीज को, ठीक। मूविंग टुवर्ड्स दी नेक्स्ट, काउंटेबल अनकाउंटेबल। अब जिन चीजों को यू कैन काउंट, ठीक है, अब जिन चीजों को बेटा आप गिन सकते हो, बट ऑब्वियस वो काउंटेबल नाउन्स होते होंगे, ठीक है, आप जिनको उंगलियों पे गिन सकते हो, 1 2 3 4, एप्पल यू कैन काउंट, उंगलियां हो सकती कम पड़ जाए बट आप गिनती कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड सो ऑन, यू कैन काउंट, राइट। बनानास यू कैन काउंट, एग मम्मी ने बोला 6 अंडे ले आओ, तो गिनती से दुकानदार 6 ही देगा, 7 नहीं दे देगा, राइट, वो गिन के देगा 6 अंडे मुझे देना है, तो यू कैन काउंट। डजन एग, स्कोर एग, जितना भी मम्मी ने मंगाया
शॉपकीपर विल apparently count it and give it to you, right? Then tomatoes, burger, एक मांगोगे तो एक ही मिलेगा, दो नहीं मिलेगा, ठीक है? All these can be counted. ये सारी चीजें बेटा गिनी जा सकती हैं, they can be counted, ठीक है? Endless होता है लिस्ट. These are uncountable. Tea, milk, then your salt, नमक, sugar is your चीनी, ठीक है? अब हमने बोला चाय, टी को आप गिन नहीं सकते. आप बोलोगे मैम क्यों, हम एक कप चाय मांगेंगे, मम्मी एक ही कप तो देंगी, 10 कप तो लाएंगी नहीं. आप चाय को नहीं गिन सकते, आप कप को गिन सकते हो, एक प्याली दो प्याली, आप चाय को नहीं गिन सकते हो. कभी हम बोले चाय को गिन के देखो, गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे. आप दूध को नहीं गिन सकते हो. आप दूध को बेटा क्या माप सकते हो, आप मेजर कर सकते हो, बट आप गिन नहीं सकते. 1 2 3 4 आप दूध को गिनती नहीं कर सकते हो. यू कैन जस्ट से आधा ग्लास, पूरा ग्लास, 1 लीटर, 2 लीटर, आप माप रहे हो, ठीक है? आप उसको माप रहे हो, आप उसको गिनती नहीं कर 1 2 3 4. आप उसके डिब्बे की गिनती कर सकते हो. बॉक्स कैन बी काउंटेड, बट उसके अंदर जो सामान सस्टेन कर रहा है, कंटेंट कर रहा है, उसको आप गिन नहीं सकते हो. देन योर शुगर, चीनी के दानों को, चीनी के क्रिस्टल को आप अभी भी गिन नहीं सकते हो. 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चीनी, मम्मी मेरी चाय में 2 चम्मच चीनी डाल दो, मम्मी मेरे दूध में 2 चम्मच, 2 चम्मच आप बोलते हो, 2 स्पून बोलते हो. यू नेवर से मम्मी 2 चीनी डाल दो, 2 चीनी तुम्हें 2 क्रिस्टल डाल दे मम्मा, है ना? यू ऑलवेज यूज दैट वर्ड स्पून. आप हमेशा स्पून वर्ड यूज करते हो. मम्मा इज लाइक कि ठीक है 2 स्पून डालना. अब 2 स्पून में कितनी, 1 स्पून में कितनी चीनी आ रही है, आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो. तो दीज आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स. यू नीड टू यूज योर कॉमन सेंस. आप एक बार सोचोगे ठंडे दिमाग से एग्जाम में बैठ के, ये जो सामने दी गई चीज़ है, क्या इसको मैं बिना किसी चीज़ के हेल्प के गिन सकता हूँ? एप्पल को आप गिन सकते हो. एप्पल में आपको चम्मच की जरूरत नहीं है ना, कटोरी की जरूरत है. यू कैन काउंट इट वेरी इजली. यू डोंट नीड अ बोल, यू डोंट नीड अ स्पून. But for these, you need something. You need a help. You need an assistant of something to give it a count. Fine. So these will be uncountable nouns. And moving towards the senses. Senses भाई आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन सेंसेस में अगर हम बात करें तो हमारे पास भाई 5 सेंसेस होते हैं, 6 होते हैं. एक फील वाला भी आता है, बट स्टिल इफ वी टॉक अबाउट सेंसेस, वी कैन सी, किसी चीज़ को हम देख सकते हैं, किसी चीज़ को हम सुन सकते हैं, ठीक है? वी कैन हियर, ईयर से वी कैन हियर, ठीक है? नोज से वी कैन स्मेल, सूंघ सकते हैं हम लोग. टंग से वी कैन टेस्ट, राइट? एंड हाथों से व्हाट वी कैन डू, वी कैन टच, छू सकते हैं. जैसे हम आम को छू सकते हो, आप पेन को छू सकते हो, आप छू के इसको भाई फील कर सकते हो, ठीक है? बस बेटा सेम तरीके में कॉन्क्रीट नाउन, जिसमें आपके भाई 5 सेंसेस भाई डिटेक्ट कर ले. पेड़ है, पेड़ की खुशबू भी होती है, ठीक है? आप पेड़ को हाथों से छू सकते हो ना, तो टैंजिबल थिंग. तो ये क्या हो जाएगी, कॉन्क्रीट, टैंजिबल चीज है बेटा. आप साइकिल को भी हाथ से छू सकते हो, राइट? कुकीज बनती है, कुकीज यू कैन स्मेल इट. हाँ मम्मा कुछ यम्मी यम्मी बना रही हो लग रहा है. कुकीज यू कैन स्मेल इट, यू कैन टेस्ट इट. These are what? These are concrete nouns because they are tangible. उनकी भाई फिजिकल एग्जिस्टेंस है कुछ, ठीक है? बुक्स, मेरा तो पूरा पैनल ही हिल जाता है. बुक्स, ट्रीज, ठीक है? योर बाइसाइकिल, योर फिश, these are all tangible, right? And moving towards the things which we cannot feel with our 5 senses. कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है बेटा जिनको हम सिर्फ महसूस कर पाते. जैसे आप लोग हमको बहुत प्यार करते हो, तो योर लव आई कैन ओनली फील इट, राइट? आई कैन सी योर कॉमेंट्स, आई कैन जस्ट फील योर लव, कि बच्चे मुझे कितना प्यार करते, दे लव मी सो मच, दे अप्रिशिएट मी सो मच. आई कैन ओनली फील इट, आई कैन नॉट टच इट, आई कैन नॉट मेजर इट, ठीक है? आई कैन नॉट सी इट, मुझे दिखता नहीं है, राइट? तुम्हें भी नहीं दिखेगा माम तुम्हें कितना प्यार करती है. यू कैन नॉट सी दैट, राइट? आप किसी की कितनी इज्जत करते हो, आपके वो इज्जत देख सकता है इंसान. अच्छा मेरी इतनी इज्जत करता है, हाँ हाँ क्या बात है, अरे मेरी इज्जत नहीं करता है, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है? लव हुआ आपका, ट्रस्ट, भरोसा. आपके पेरेंट्स कहते हैं हम आप पे बहुत भरोसा करते हैं. अब जितना भी करते हो आप उसको देख नहीं सकते हो, ठीक है? आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हो आई जस्ट ट्रस्ट यू यार, मैं तुम्हें बहुत भरोसा करता हूँ. धीरे धीरे कर भरोसा नहीं करता बेटा तुम पे, मुझे पता तुम एग्जाम से पहले पढ़ रहे हो, मुझे बुद्धू बना रहे हो. ट्रस्ट नहीं करते, बट दोस्त को दिख थोड़ी ना रहा है, टैंजिबल थोड़ी ना है वो चीज़, है ना? जो चीज़ें दिखती नहीं आंखों से उनको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक? वो क्या होते हैं बेटा,
वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जो चीज़ें बेटा आंखों से दिखती नहीं हैं, कानों से सुनाई नहीं पड़ती हैं, नाक से सूंघ नहीं सकते हैं, हाथों से छू नहीं सकते हैं, ज़बान से टेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में चली जाती है। एक जज्बात होता है जो दिल के अंदर होता है, ठीक है, दिमाग का कोई आइडिया है, उसको भी आप छू नहीं सकते हो। और जिन चीज़ों को बेटा आपके पांचों सेंसेस काम करते हैं वो आपका क्या हो जाता है बेटा, वो हो जाता है आपका कॉन्क्रीट नाउन, ठीक। सो हियर वी वाइंड अप गाइस। आई होप नाउन का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो गया हो। अब बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ेगी भी तो सिर्फ और सिर्फ वर्कशीट लगाने की, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। टाटा बाय बाय, जय हिंद। और बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियोस में मेरे यार। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय इंग्लिश।